हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूं जेसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है चुंबक का कमाल का वंडर ऑफ मैग्नेट का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर 13 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14। पहला में यहाँ पर मैं शुरू होता है एमसीक्यू से, जहाँ आपसे पूछा गया है क्या होता जब हथौड़े से चुंबक को पीटते हैं। यहाँ पर मैं एक चुंबक रखते हैं और हथौड़ा लेकर के क्या करते हैं, उसको ठोकते हैं तो क्या होगा। तो इस तरह करने से हम लोग क्या होगा, तो चुंबक का चुंबक तत्व जो होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टुकड़ों में बढ़ भी जाएगा, इस वजह से उसका जो गुण है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 2 में पूछा जा रहा है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। आपको एक करना है इस तरह से, एक ये तार में चुंबक को बांध देना है, ये चुंबक को, और आपको बताना है कि ये हमेशा कहाँ आकर रुकता है। तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगा, ये कंफर्म है। इसके बाद तीसरा नंबर में आपसे पूछा गया है शक्तिशाली चुंबक निम्न में से किन चीज़ों से बनता है। आपका ऑप्शन है स्टील, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ग यानी 2, 3, 4, जिसमें से एल्युमिनियम में से एल्यूमिना का यूज़ होता है, एग्जैक्ट एल्युमिनियम का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग आंसर नंबर ग के साथ जाएंगे ताकि हमारे पास एक शक्तिशाली चुंबक बन के आए। इसके बाद चौथा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जिससे आप दिशा ज्ञात करते हैं, तो आप इस तरह का एक यंत्र देखे होंगे जिसको हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं, ये आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 5, जहां आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा वस्तु से चुंबक उठाया या हटाया जा सकता है। मतलब किस वस्तु को हम लोग चुंबक से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर में देखिए हेयर पिन जो एग्जैक्टली लोहा का बना हुआ रहता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको या तो चुंबक से उठा सकते हैं या चुंबक को उससे उठा सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 6, जहाँ पर में पूछा गया है नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर भाग बताना है। तो देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट हो गया, मान के चलिए एन, और बी वाला पार्ट हो गया, मान के चलिए एस। ये दोनों जो चुंबक का पार्ट होता है ये सबसे पावरफुल पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यानी आकर्षण इन्हीं में रहता है। आपसे पूछा गया है सबसे कमज़ोर वाला पार्ट, तो डी देखिए ये बीचों बीच आकर के ही हो रहा है, तो डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पूछा गया है नीचे दिए गए पेचकस में कौन सा भाग चुंबक नहीं होगा। तो इतना दूर का जो पार्ट है ABC, चूंकि ये लोहा का बना हुआ है इसलिए ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, लेकिन इसके बाद यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्लास्टिक चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8, जहां आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए चुंबक के जोड़ों में से कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर पहला वाला देखेंगे तो देखिए NN एक साथ, SS एक साथ, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनस माइनस या प्लस प्लस एक दूसरे के साथ में रहे तो ये आकर्षित नहीं करेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर में SS एक साथ है, मान के चलिए प्लस प्लस एक साथ है, ये भी आकर्षित नहीं करेगा। तीसरा यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस प्लस मान के चलिए एक साथ है, तो भी ये आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो सीन है वो देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है, एक साउथ को दिखा रहा है एक नॉर्थ को दिखा रहा है, यहाँ अट्रैक्ट जरूर करेगा, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। चलिए इसके बाद आते हैं 9 नंबर में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा चुंबक का उपयोग नहीं होता है। यानी कहाँ पे चुंबक का उपयोग नहीं होता है, तो मेज की जो दराज होता है, ये मेज का जो दराज होता है वहाँ पर में चुंबक का उपयोग नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं खाली स्थान, जहाँ पर में आपको खाली स्थानों को भरना है। नंबर 1 में पूछा गया है प्राचीन काल में सैनिक दिशा पता लगाने के लिए डैश का टुकड़ा का उपयोग करते थे, तो चुंबक का टुकड़ा का उपयोग करते थे, भले वो प्राकृतिक चुंबक था तो अलग बात है। नंबर 2 है वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो डैश पदार्थ कहलाती है, तो इस तरह का पदार्थ को हम लोग चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानेंगे। नंबर 3 है प्रत्येक चुंबक के डैश होते हैं, तो यहाँ पर में 2 ध्रुव होते हैं। आपको पता है कि अगर ये चुंबक है तो यहाँ पर में एक साइड नॉर्थ और एक साइड आपको
साउथ लिखा हुआ नजर आएगा। नंबर 4 है जब एक क्षण चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग में 2 टुकड़े होंगे, यानी क्षण चुंबक को यहाँ से तोड़ेंगे, जितना तोड़ेंगे तो सब में NS 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 करके 2 भाग हम लोग को मिलते चला जाएगा। तीसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, सोना, कोबाल्ट, निकल तथा पत्थर, प्लास्टिक। तो सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल जो हो जाएगा ये एग्जैक्टली चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। नंबर 4 में पूछा जा रहा है स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? बहुत सारा स्टिकर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के घरों में या अलमारी पे चिपका हुआ रहता है, तो उसमें क्या रहता है? तो आंसर हो जाएगा स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ उसमें होता है। उसमें क्या होता है? तो उसमें चुंबक लगा होता है और ये फ्रिज या अलमारी जो है ये लोहा का बना हुआ रहता है, इसलिए इस वजह से उसमें वो आसानी से चिपक जाता है। नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम चुंबक कई आकार के बनाए जाते हैं, जैसा कि क्षण चुंबक कुछ इस तरह का आकृति का रहता है, ये यहाँ पर मैं नॉर्थ पोल और ये यहाँ पर मैं साउथ पोल दिखाता है। दूसरा है नाल चुंबक जो रहता है ये घोड़े के नाल के जैसा दिखता है, जहाँ पर में एक साइड साउथ और दूसरा साइड एन होता है। इसमें एक और होता है जिसको यू चुंबक बोलते हैं, जो अंग्रेजी के यू अक्षर के तरह होता है, वो इससे थोड़ा अलग है। इसके बाद तीसरा आते हैं बेलनाकार चुंबक कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें रेड वाला पार्ट आपका एन दिखाता है और ब्लू वाला जो पार्ट है वो एस को दिखाएगा। इसके बाद आते हैं रिंग चुंबक कुछ इस तरह का रहता है, जो आप स्पीकर्स वगैरह में लगा हुआ देखे होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 6 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है चुंबक के गुण लिखिए, यानी कौन कौन से चुंबक के गुण होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पहला होगा ध्रुवीय गुण। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग एन और एस के नाम से जानते हैं। दूसरा है आकर्षण गुण। चुंबक लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसे लोह चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिकर्षण गुण। समान चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं, यानी एस और एस को सटाओगे तो वो सटेगा नहीं। वही असमान चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वही एस और एन को सटाओगे तो वो आपस में जरूर चिपकेगा। इसके बाद दिशात्मक गुण। अगर किसी कठोर सतह पर चुंबक को रख दिया जाए और उसे खुले रूप में घूमने दिया जाए तो वह हमेशा किसको दिखाएगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। इसके बाद आते हैं विभाजन गुण। अगर चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हर भाग में अपना पूरा चुंबक होगा, यानी हर भाग नॉर्थ और साउथ को जरूर दिखाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पूछा जा रहा है चुंबक के उपयोग लिखिए। तो ये हो जाएगा दिशा ज्ञात करने में यूज होता है, पेंसिल बॉक्स में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है और पिन का जो होल्डर होता है वहां पर में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद 8वां नंबर है चुंबक के गुण की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय, ये डबल हो गया, चुंबक सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय है, जैसे चुंबक के जोड़ों को असमान ध्रुवों को नजदीक रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों के 2 टुकड़े को अलग कर दिया जा सकता है। दूसरा है चुंबक के ध्रुवों हो जाएगा, ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए ताकि ये आपस में डिस्टेंस बना के रखें। इसके बाद आते हैं 9 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय ध्रुव क्या अर्थ है? एक नाल चुंबक का ध्रुव कहाँ होता है? चित्र के द्वारा समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा चुंबक के सिरों के निकट वे बिंदु जहां आकर्षण बल सबसे अधिक हो और जिनमें से होकर चुंबक आकर्षण बलों का परिमाणी बल के कार्य सदैव गुजरती हो, कार्य रेखा सदैव गुजरती हो, तो उसको हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ये चुंबकीय नाल चुंबक में जो ध्रुव होता है दोनों सिरों पे होता है। देखिए ये जो दोनों सिरा है इस पे होगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए दोनों सिरा पे होगा, एक ठो को उत्तर ध्रुव और दूसरा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के नाम से ये जाना जाएगा। इसके बाद आते हैं 10 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या होता? तो उत्तर हो जाएगा कृत्रिम चुंबक का आविष्कार प्राकृतिक चुंबक की ही देन है, परंतु प्राकृतिक चुंबक का उपयोग हर क्षेत्रों में संभव नहीं था। कृत्रिम चुंबक का उपयोग हम लोग हर क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, इसे हर एक कार्य में सहजता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर नहीं हो पाता, आपका हार्ड डिस्क जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर की शक्ति नहीं मिल पाती और शुरुआती खोजकर्ताओं को समुद्र का रास्ता शायद नहीं मिल पाता अगर कृत्रिम चुंबक ना बना होता। इसके बाद 11 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है आपको एक क्षण चुंबक दिया जाए, आप कैसे
पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी छड़ चुंबक को स्टैंड के धागे से लटकाते हैं, चुंबक को हिलाकर छोड़ दिया जाता है, वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर विराम लेगा। इस प्रकार दो दिशा की जानकारी होने पर पश्चिम दिशा की जानकारी होना संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं प्रयोग करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया एक चुंबक, एक लोहे का स्टैंड में बांध करके इसको डाल दिया गया। देखिए यहाँ पर में ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ का डायरेक्शन और ये हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन। अब से पश्चिम दिशा पूछा गया है, तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम दिशा और इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 12 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए, ये किस प्रकार छड़ चुंबक के एक जोड़े को सुरक्षित रखने से अलग है। तो उत्तर हो जाएगा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखते हैं, परंतु छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इनके जोड़ों को असमान ध्रुवों के पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़ा लगा देना चाहिए। इस तरह से एक कैप टाइप का लगा दिया जाता है ताकि इनका जो आकर्षण बल है ये घटे ना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही क्वेश्चन लास्ट था। तो ये था आपका साइंस का चैप्टर नंबर 14। आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी आपका इसका फ़ायदा मिलता रहे। और हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा है, आप एक बार उसे भी देख लेना ताकि इस बार आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पार हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।